आज मैं आपको वायरस प्लांट डिजीज़ वायरस से होने वाले प्लांट डिजीज़ थर्ड पार्ट बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये मैं बता दूँ कि ये जो क्वेश्चन हैं, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर ऊपर लेवल की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जितने ह्यूमन डिजीज़ थे वो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है। उसमें वो ज़्यादातर एग्ज़ाम में वही पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ या आप सिविल सर्विसेज दे रहे हैं तो आपको सभी जानकारी लेनी होती है। इसके लिए मैं आगे चल कर के फिर क्वेश्चन सेट भी बनाऊंगा ताकि आप अपने आप को टेस्ट कर सकें। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि वायरस से प्लांट डिजीज़ कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ येलो वेन मोज़ैक ऑफ लेडी फिंगर। ये पहले आप कोशिश कीजिए याद करने का। येलो वेन मोज़ैक ऑफ लेडी फिंगर यानी कि लेडी फिंगर मतलब भिंडी। तो भिंडी में कौन सी बीमारी होती है? येलो वेन मोज़ैक। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी लाइन को अगर पकड़ के रखता हूँ तो इसके अलावा और कौन कौन सी बीमारी होती है तो आप देखिए कि आपको याद करने में ज़्यादा आसानी होगी। जैसे येलो वेन, इसका मतलब हो गया कि ये सिर्फ लेमन में भी होता है। लेमन मतलब नींबू, तो नींबू में येलो वेन डिजीज भी होते हैं। इसी तरह से मोज़ैक ऑफ तीन का नाम मैंने लिया है। मस्टर्ड यानी सरसों, पपाया यानी पपीता, बनाना मतलब केला। तो यानी कि मोज़ैक ऑफ मस्टर्ड, मोज़ैक ऑफ पपाया, मोज़ैक ऑफ बनाना, ये भी हम लोग साथ साथ चाहें तो याद कर सकते हैं। इसके बाद आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको दूसरा एक याद करना है, ग्रास सूट डिजीज ऑफ शुगर केन, यानी गन्ने का ग्रास सूट डिजीज ऑफ शुगर केन, गन्ने में ग्रास सूट बीमारी। ठीक है। इसके बाद आप फिर आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे ये क्वेश्चन ग्रास सूट डिजीज तो आ सकता है क्योंकि ये कई बार पूछे हुए हैं एग्जाम में। उसके बाद जब हम लोग आते हैं उसके नीचे तो देखते हैं ट्विस्टेड लीफ या ट्विस्टेड लीफ ऑफ टोमेटो। ट्विस्टेड लीफ ऑफ टोमेटो ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है, इसलिए आपको ये भी याद करना है, ट्विस्टेड लीफ ऑफ टोमेटो। उसके बाद देखिए ट्विस्टेड से ही मैंने एक लाइन और खींचा है, और ट्विस्टेड अपेक्स ऑफ बीट, यानी चुकंदर में आप ट्विस्टेड अपेक्स की बीमारी ये वायरस के कारण होती है। अब इसके बाद आप जब और आगे बढ़ेंगे, हालांकि इसके बाद संभावनाएं बहुत कम है, बहुत क्षीण है कि वो पूछे जाएं एग्ज़ाम में। फिर भी अगर आप मान लीजिए कहीं एग्रीकल्चर ऑफिसर का एग्ज़ाम दे रहे हैं या कहीं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हो सकता है कि आपसे उसमें और भी ज़्यादा आगे जा कर के पूछते। सिविल सर्विसेज में भी ये पूछा जा सकता है आगे जा कर के। तो इसलिए आपको याद करना है फिलॉडी ऑफ सिसमम, यानी कि सिसमम में का फिलॉडी रोग। ये फिलॉडी PHYLLODY ऑफ सिसमम। ठीक है। उसके बाद फिर आप आगे बढ़िए, स्ट्रिक पैटर्न ऑफ आलमंड। आपको आलमंड मतलब तो आप जानते ही होंगे, बादाम होता है। तो स्ट्रिक पैटर्न ऑफ आलमंड हिंदी मीडियम के हैं तो भी आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप उसको इंग्लिश मीडियम में भी याद कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में
हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कई बार हिंदी मीडियम में सीधे सीधे मोजैक लिख देगा, मो जै कौ, तो आपको लगेगा कि ये मैं हिंदी मीडियम में ये तो था नहीं। इसलिए मेरा आपको सुझाव है कि आप दोनों मीडियम में प्रयास कीजिए याद करने का, लेकिन आप बाकी सारी बात को हिंदी में कीजिए, लेकिन मोजैक ऑफ बनाना या मोजैक ऑफ पपाया, मोजैक ऑफ मस्टर्ड, इन सब को आप ऐसे ही याद कीजिए, मोजैक ऑफ मस्टर्ड, मोजैक ऑफ पपाया, मोजैक ऑफ बनाना, और येलो वेन ऑफ लेमन। तो लेमन तो या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि नींबू का येलो वेन रोग, फिर सरसों का मोजैक रोग, फिर पपीता का मोजैक रोग, और केला का मोजैक रोग। और तब आप पूरा भी एक याद रखिए कि येलो वेन मोजैक ऑफ लेडी फिंगर, यानी लेडी फिंगर का मतलब होता है भिंडी, तो भिंडी में येलो वेन मोजैक रोग। ओके, ये मेरा तीसरा खत्म होता है। इसके बाद मैं चौथा वीडियो भी वायरस पे अपलोड करना चाहूँगा। उसमें मैं आपको वायरस के बारे में सामान्य जानकारी देना चाहूँगा। उसमें भी मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे वायरस किस तरह का है, एक कोशिका का है या कोशिका नहीं है। तो इन सब बातों पे हम लोग चर्चा अपने अगले वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।